क्वेश्चन दिए थे, दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? Sir, answer is 1. आंसर इज 1। एनीबॉडी एल्स? -5/4 ln 2। ओके, क्या आंसर है भाई? Sir, 1 है. यस सर। -5/4 ln 2 भी लग रहा है। बाकी सबका भी 1 यही है। Yes, sir, 1. आंसर इज -5/4 ln 2, नॉट 1। Okay. कौन है बच्चों, ये पता है तुम्हें नाम? कौन ये स्विमिंग कर रहा है? चलो एनीवे, चैट पे लिखो, करने दो उसको जो करना है। बहुत एनर्जी है तो करने दो। आंसर इज -5/4 ln 2। डाउट है तो बताओ, चैट पे लिखो। डिस्कस करना है? यस, जस्ट अ सेकंड करता है। ओके, सो इफ यू सी दिस, आई इज दिस। अपन इसमें ऑडियो एंड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, और sin x cos x को और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लेट्स से ऑडियो एंड प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो सेम लिमिट्स क्या हो जाएगा? ln f ऑफ x प्लस f ऑफ क्या होता है? माइनस x। तो ln sin ऑफ माइनस x इज माइनस sin x, एंड cos माइनस x इज प्लस x, cos x माइनस sin x हो जाएगा। ऐड वैड कुछ नहीं, तो आई को एक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो आई सेम लिमिट्स ln क्या हो जाएगा? cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज ln cos 2x dx बच्चा। ओके, और लिमिट क्या? 0 से π/4, सही ना? सेम लिमिट नहीं, 0 से π/4 की लिमिट। सो दिस इज द लिमिट ln cos 2x dx। सो 2x को क्या रख दिया बच्चों? नेक्स्ट t। तो 2 dx इक्वल्स टू कितना हो गया? dt। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln cos t, और dx इज dt/2, हाफ इंटू, इसका क्या आंसर याद करा? चैट पे लिखो जल्दी से। इसका आंसर पाई याद करा, नालायक हूँ। ln है, cos नहीं है, नालायक। हाँ, correct बोलना। -π/2 ln 2। सो आंसर इज -π/4 ln 2। ठीक है, पता नहीं क्या रायता खिलाया तुमने। नो डाउट, कैन आई प्रोसीड? ओके देन, कॉपी बाद में करना बच्चे, होमवर्क क्वेश्चन है ना, तो अभी कॉपी करने के लिए कोई डाउट हो तो देख लो, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ओके, लेट्स गो अहेड। मैंने ये रिलेटिव इंटीग्रल तुम्हें सोच के आने को बोला था। रिलेटिव इंटीग्रल मतलब एक इंटीग्रल को, I1 को हमें I2 से रिलेट करना है, कि लेट्स से I2 इज 4I1, या I2 इज 3I1, या 4 प्लस I1, कुछ भी। I1 की वैल्यू दे रखी होगी, और I2 का रिलेशन अगर हमने निकाल लिया तो I2 की वैल्यू निकल गई। तो बेसिकली हो सकता है I1 I2 सॉल्व हो सकता है नहीं सॉल्व हो सकते, बट तुम्हें दूसरों को रिलेट तो करना है। आई होप क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? हाँ, कि वो I1 I2 हो सकता है सॉल्व हो सकता है नहीं सॉल्व हो, बट यू हैव टू समहाउ रिलेट टू देम। ओके, तो क्या स्टेप्स रहते हैं? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिलेट I2 विद द गिवन इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ट्राई करना चाहिए तुम्हें स्प्लिट स्प्लिट करने का। स्प्लिट नहीं हो तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना चाहिए। वो नहीं हो तो फिर किंग्स रूल लगाओ, और किंग्स रूल भी नहीं लगे तो फिर लास्ट में क्या लगाओ एवरीवन? बाय पार्ट्स। ठीक है,
अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो अल्फा इज दिस, अल्फा अब सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, अल्फा इज दिस। अब हमें अगर सेकंड पार्ट इसको अल्फा के टर्म्स पे लाना है तो मुझे इजीली दिख रहा है कि स्प्लिटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन एवरीवन। Yes, sir. 0 to 1, 1 + t माइनस 1/1 + t इंटू ई की पावर टी। अब मैंने अगर स्प्लिट कर दिया 1 + t कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 0 to 1 ई की पावर टी माइनस 0 to 1 1 इंटू ई की पावर टी अपॉन 1 + t हो जाएगा। सो ये इस पार्ट का तो आंसर इंटीग्रल हो गया, ई की पावर -1 माइनस अल्फा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, रिलेट हो गया एक तरीके से, ई -1 माइनस अल्फा। ओके Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. सेकंड पार्ट देखो, ई की पावर टी इंटू ln 1 + t, स्प्लिटिंग तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं बट डिफिकल्ट लग रहा है, ln को टी रखूंगा तो ई की पावर में ऊपर और बहुत लंबा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो नॉट गुड। फिर और क्या बोला मैंने, किंग्स लेंस, Yes, 1 sir. माइनस टी, नहीं ln 2 - t करके क्या फायदा होने वाला है। फिर लास्ट ऑप्शन बाय पार्ट्स लगाने Integration का by ट्राई करना। parts. हाँ, तो बाय पार्ट लगाने के लिए ln को तो अपन डिफरेंशिएट करना चाहेंगे राइट। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट दिस इनटू ई की पावर टी 0 to 1 माइनस 0 to 1 ln का डिफरेंशिएशन, अरे बिल्कुल पसंद है। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन बिल्कुल पसंद है, अल्फा आ गया, ये सॉल्व हो जाएगा। साउंड्स गुड। Yes, sir. नेक्स्ट, जैसे ये है ई की पावर 1 - t/2 - t, दिख रहा है ये तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, एग्रीड करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. क्या रख सकते हैं, 1 - t को y रख के देखते हैं। Yes, sir. dt इज माइनस dy, सो इंटीग्रल बिकम्स, लिमिट अभी देखता हूँ, e की पावर y dt इज माइनस dy, नीचे 2 - t, t कौन है, 1 plus y. हाँ t कौन है, 1 - y, तो ये क्या हो जाएगा 1 + y। और लिमिट्स क्या है, 0 रखने से 1 और 1 रखने से 0, सो i इज नथिंग बट अल्फा। आई होप यू कैन सी दैट। Yes, sir. यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया है। फोर्थ, 1 + t का होल स्क्वायर है और 1/1 + t से रिलेट करना है, पक्का दिख रहा है, बाय पार्ट्स वापस लगाओ Yes, sir. और इसको इंटीग्रेट करो, v इसको डिफरेंशिएट करो, समझ रहे हो। Yes, sir. मतलब ये तो याद रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t इज -1/t², सो Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इन टर्म्स ऑफ दिस। ये क्वेश्चन का एसेंस समझ गए सब एवरीवन, Yes, किस sir. तरीके से रिलेट करना है। होमवर्क के लिए दिया था, आई होप नोट्स में कॉपी तो करके आए हो एटलीस्ट। हाँ sir. हाँ सर। तो अभी पूरा कॉपी करना है या फिर ठीक है आगे बढ़े, सर आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट है किसी को इसका। No, sir. सर अगर सी पार्ट में नेगेटिव साइन इंटीग्रल के बाहर नहीं आता तो वो उसके बराबर नहीं होता ना। तो फिर लिमिट भी तो देखनी पड़ेगी ना, वो तो 0 to 1 है हमारा, अगर नेगेटिव को हैंडल करूंगा तभी पॉजिटिव हो रहा है 0 to 1। ये सर मतलब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि नेगेटिव इसमें बाहर नहीं आता यार तो। पृथ्वी तो ऐसे वंडर कर रहा है कि सर कभी वो उसके टर्म्स पे नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, फिर कुछ और होगा क्वेश्चन में, ओके जो सोच, सिंपल एज इट इज। ये सर। चलो ट्राई करो ये सारे इजी क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कम ऑन चैट पे लिखते जाओ क्या हुआ। फर्स्ट
कैन आई से फर्स्ट तो हो गया सबका एवरीवन? यस सर, डन। बाकी सबसे ही पूछ रहा हूँ, फर्स्ट डन? यस। फिर वो I2 की लिमिट नहीं दिख रही नीचे वाली। सॉरी, नीचे वाली नहीं दिख रही मतलब क्या? 0 to 1 है ना लिमिट, तो और क्या? नहीं नहीं सर, थर्ड वाले में I2 की लिमिट। थर्ड वाला ठीक है, चल दिखा देता हूँ ये लो। अब दिख रहा है ना? यस सर। सेकंड क्या आंसर है एवरीवन? सर 1। 1। एनीबॉडी एल्स? E minus 1, Purna. Anybody else? Nobody? Okay, और चलो देखो भाई, डाउट है या नहीं बोल रहे हो? जल्दी बताओ, डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है। क्या आंसर है? सर 1 है ना? वन बोल रहा है एक बच्चा, ई माइनस वन बोल रहा है, तो तुम्हें डाउट नहीं आ रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि क्या आंसर है? हाँ सर, अब डाउट हो रहा है। आंसर इज ई माइनस वन। 30 सेकंड्स के बाद लेट मी नो कि मुझे करना है नहीं करना है। इसका आंसर है ई माइनस वन। सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? यस सर। चलो देख ही लो डायरेक्ट फिर। एवरीवन लिसन, I1 इज दिस, I2 इज दिस, x स्क्वायर है और e की पावर x है। बताओ, तुम्हें फील नहीं आ रही कि I2 से स्टार्ट करना चाहिए और स्प्लिट इज द वेरी इजी ऑप्शन एवरीवन? यस सर। 4I2 इज दिस, x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्या लिख दूंगा एवरीवन? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस सर। सो 4I2 इज इंटीग्रेशन 0 से 1। अब स्प्लिट करूंगा तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट, बोलो, सर -1, सॉरी, आई। I1। हाँ सर। I1 जिसको लेफ्ट साइड में लाया, I1 प्लस 4I1 इज दिस, यस सर, की गॉट पावर इट। x अपॉन 1। इतना इजी क्वेश्चन था। बोला तो मैं सबसे पहले स्प्लिटिंग ट्राई करो, अदरवाइज फिर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन और दैट। यस सर। फिर लास्ट टाइम तक हो गया था, ई रेस टू 0 को 0 लिखा है।
सर हम्म। सर यहाँ पर लिमिट सेम था तो डायरेक्टली हम I+4 I2 करके फिर डायरेक्टली प्रोसीड करते तब भी चलता ना? हाँ वो तो अच्छी बात है बिल्कुल। हाँ जस्ट कंफर्म करा था सर। हम्म। थर्ड क्वेश्चन, हरी अप। ओके पूर्ण, सॉरी सही है। आज तो वैसे ही सारे आंसर सही आ रहे हैं। फाई कौन है बच्चे? यश, देयर इज नो फाई ऑफ फंक्शन एक्स। ये फाई नहीं है। अरे ये तो काटा हुआ है बस, एक्स है ये। ओके। यश सर वो f माइनस, सॉरी वो 2 - x है क्या I1 में भी? हम्म सर I1 में भी वो 2 - x है क्या ब्रैकेट्स में? करेक्ट। यस। ओके सानिध्य, आई थिंक करेक्ट है। लास्ट 10 सेकंड्स। ओके तन्मय, चलो टेल मी व्हाट इज द बेस्ट मेथड। I1 I2 कहीं से भी स्टार्ट कर लो, स्प्लिटिंग लग नहीं रहा है मुझे, सब्स्टिट्यूशन कुछ हिट हो नहीं रहा है ना। यस पाइपॉट सर। वाइपॉट लगाने से पहले पाइपॉट लगाने की एक इच्छा हो सकती है, बट इसका डिफरेंशिएशन कहीं ऐसा तो है ही नहीं। एफ डैश यस एक ही सर। चीज देख रहे हैं कि किंग्स रूल लगा के देखें। हाँ सर। तो I1 में हर जगह x को किससे रिप्लेस करेंगे? लोअर प्लस अपर। कितना हो गया? 2 - x। यस सर। तो I1 इज सेम लिमिट्स 2 - x into f of 2 - x into 2 - of 2 - x। कितना हो जाएगा बच्चों? x। X सर। किंग्स लगाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ऐड। हेड सर। तो ये वाला दोनों में कॉमन है, आई होप देख रहे हो। यस सर। अंदर आ जाएगा x प्लस 2 - x, दैट इज ट्वाइस इनटू दिस। हो गया यार, बस और क्या। 2I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस f of 2 - x into x। तो राइट साइड इज नथिंग बट हु? I2। यस सर। कॉपी फास्ट। सर हम इंटीग्रल्स को क्या डिवाइड भी कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। हो गया सबका? यस सर। क्वेश्चन ट्राई करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कहाँ से चालू करो, कुछ हिट नहीं मिल रहा, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। सर 1 मिनट और दीजिए ना प्लीज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा 2010 1004 थोड़ा कुछ सोचो। वेरी गुड, करो फिर फाइनल आंसर निकालो। एक्स की पावर 1000 को इन्वॉल्व करने के लिए पहला स्टेप, मैं भी बोल देता हूँ जैसे किसी बच्चे ने बोला, पार्ट में थोड़ा बहुत लिखा है सही। एक्स की पावर 1005 को टी रखो, सुना सबने? ऐसा 1005 क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन में क्या आता है, एक्स की पावर 1004। चालू करो। हाँ सही नहीं है, चेक करो। सनी का सही नहीं है, चेक करो। सर कौन सा वाला पार्ट? एक ही तो है, और क्या, फाइनल आंसर सही नहीं है। नहीं नहीं, न्यूमरेटर गलत है, डिनोमिनेटर गलत दोनों दोनों। नहीं, सही है तेरा, एक्चुअली तूने सिंपलीफाई नहीं किया, बस टू को फर्दर काट सकता है तो देख, है। वो बट तो बाकी सही है तेरा, बिल्कुल सही है। तू भी नालायक है, तेरे को दिखा भी नहीं होगा टू कैंसिल हो सकता है। वो तो होगा ही, हम्म, बट फिर अभी थोड़ा। जल्दी फिनिश करो एवरीवन। चलो, लास्ट मिनट, ओके। यस सर।
चलो डिस्कस करें बच्चों, एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir, please. Now see and interact with me. Left hand one. Just a second. हाँ, x की पावर 1005 को t रखा. 1005 into x की पावर 1004 dx will be equal to dt. Yes, sir. So therefore I2 में ये किया कि x की पावर 1004 dx will become 1 upon 1005 dt. और ये वाला टर्म कितना हो गया बच्चों? 1 minus t square की raised to power 1004. Sounds good? Yes, sir. लिमिट्स 0 से 0, 1 से 1, ये भी अच्छी है. अब I1 को देख रहा हूँ मैं, I1 पे थोड़ा सा करना है कुछ चेंज उसमें. तो ऐसा तो कुछ हिट हो नहीं रहा है, तो किंग्स लगाने की इच्छा तो हो रही है मेरी. Yes, करेक्ट ना? sir. Yes, sir. तो किंग्स लगाते हैं, तो हर जगह टी को किससे रिप्लेस करूंगा? 1 माइनस टी से. सो 1 माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक जा रहा है, ऐसा लग रहा है. सो I2 इज 1 अपॉन 1005. किंग्स में लिमिट चेंज नहीं होती है, इसकी जगह ये हो जाएगा. ध्यान से देखो, Yes, sir. t की पावर 1004 इंटू 2 माइनस टी की पावर 1004 dt. Yes, sir. तो ऑलमोस्ट I1 बन गया है, बट 1 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस टी आया है. करेक्ट ना Yes, sir. एवरीवन? ऐसा एक क्वेश्चन में भी लास्ट क्लास में किया था. एनीबॉडी कैन रिकमेंड मी द नेक्स्ट ऑफ पार्थ के अलावा? कम ऑन, बोलो भाई. 7 minus 3 को y Nobody? देंगे. नहीं, अब सिंपली 2 माइनस टी की जगह 1 माइनस हमें चाहिए, तो यार कम ऑन, हिट होना चाहिए था. टी को क्या है, 2y रख दो. Yes, sir. टी को 2y रखेंगे तो 2 माइनस टी में 2 कॉमन आ जाएगा ना, 1 माइनस टी बन जाएगा ना एवरीवन. Yes, sir. सो dt कितना हो गया? 1/2 dy. I2 कितना हो गया? 1 अपॉन 1005 इंटीग्रेशन 0, 1 रखूंगा तो 1/2 आ जाएगा. t की पावर 1004 इज 2 की पावर 1004 बाहर लेता हूँ, इंटू y की पावर 1004 इंटू 2 माइनस टी बिकम्स 2 की पावर 1004, एक और बार आ जाएगा. और 1 माइनस y की पावर 1004 1/2 dy, तो एक 1/2 का फैक्टर बाहर आ गया. सो ओवरऑल ये सिंप्लीफाई होके कितना आ गया? 2 की पावर 2007. Yes, sir. सही बोलो? डिवाइडेड बाय 1005, 0 to हाफ, y की पावर 1004 इंटू 1 माइनस y की पावर 1004 dy. अब I1 ऑलमोस्ट आ गया, बट लिमिट गड़बड़ हो गई. लिमिट I1 में कितनी है? 0 to 1 है, Yes, sir. और मुझे 0 to हाफ से रिलेट करना है, तो I1 पे क्या लगा दूंगा? कम ऑन, Sir, queens. मींस. सो I1 विल बी इंटीग्रेशन 0 से 1 f of x प्लस f of क्या होता है? 1 माइनस x. Yes, sir. आई होप दिख रहा है, दोनों सेम ही चीजें, डबल हो गया. हाँ Yes, ना? sir. Yes, sir. 0 to half 1004 into 1 minus x raised to power 1004 dx. ध्यान से देख लो. तो अगर मैं I1 अपॉन I2 अब करूं, तो ये इंटीग्रल तो सबका कैंसिल हो रहा है. Yes, sir. कैंसिल आ जाएगा. 2 अपॉन 2 की पावर 1007 इंटू 1005. कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? Sir, 2000. 2 की पावर 2007, सही. Yes, sir. So answer is 1005 divided by 2 की पावर 2006. Yes, sir. सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके. मुझको लग रहा है कहीं ना कहीं एक मैंने 2 की गड़बड़ की है, पता नहीं. चेक करो, एज यू आर कॉपिंग इट डाउन, चेक करो. dt इज हाफ dy है ना, dt इज 2 dy ना गधों. हाँ है ना? अरे मैं यहाँ करना वैसे. Yes, sir. बाकी सब क्या सो रहे हैं क्या? बाकी सबको दिख रहा है? Yes, sir. dt इज 2 dy बोलना चाहिए ना.
चेंज यहाँ आएगा 1/this बाकी तो सब सही है। dt is 2 dy 2 ऊपर आएगा 2009 हो जाएगा ये 2009 हो जाएगा तो ये 2008 कॉपी करो। डन कॉपिंग। So just 30 seconds. Yes, everyone able to me? Yes, sir. Yes. डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो। Can I move? अगर हो गया तो Yes, sir. Done. चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी चल रही थी अभी? इन क्विंसी राइट? एक तरीके से Yes, sir. रिलेटेड Yes, इंटीग्रल sir. तो उसी के अंदर टॉपिक है। प्रॉपर्टी नंबर अब क्या होगा नेक्स्ट बोलना? 8 9 क्या है? 8. 8। So 8. ओके हेडिंग लिखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हम्म पीरियोडिक प्रॉपर्टी अब देखो क्या होता है। पहले एग्जांपल से समझो ताकि तुम्हारे दिमाग में इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। मॉड sin x का ग्राफ याद है? Yes, sir. क्या होता है इस तरीके का होता है 0 to pi में एवरीवन। सर आवाज आपकी बहुत लो हो गई है। लग रहा है पानी में बैठ अभी आवाज आ रही है ना एवरीवन? नहीं सर, लग रहा है पानी में। अभी आ रही है? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ तो 0 to pi pi to 2 pi हमेशा पॉजिटिव होता है। ये होता है ना ग्राफ मॉड sin x का। Yes, sir. हाँ
सो अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर है ए, ए 0 to पाई वाले का, तो अगर मैं 0 to 3 पाई पूछ लिया तो क्या आंसर हो जाएगा? टाइम से 3 टाइम्स है। तो कहने से ये 3 का फैक्टर आगे उतर आ गया, देखो कम ऑन, मॉड साइन सर एक्स। यस तो ये क्या किसी में भी कर सकता हूँ क्या मैं? 0 to 5 पाई बाय 2, तो 5 बाय 2 आगे आ जाएगा क्या? या 5 पाई बाय 4, ओनली नहीं तो ऐसे 5 बाय 4 आगे आ जाएगा। ये सही है गलत है? गलत। गलत हाँ। था। बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप तुम्हें समझ में आई कि इंटीग्रेशन 0 से n t f of x dx, where t is what, n is what, जल्दी बोलो। The T is period. वेरी N गुड, is t is the integral period multiple of the function and n is what, any integer. integer। तो 0 से n t f of x dx is same as n times 0 से t f of x dx। बिल्कुल क्लियर है ना ये तो प्रॉपर्टी एवरीवन? Yes sir. तो क्या बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 0 से 100 पाई भी पूछा है तो पीरियड के हिसाब से 100 या 50 आगे चले जाएगा। जैसे अगर मैंने ये पूछा है साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है, कुछ याद है किसी को? चलो इसका नहीं याद है तो इसका तो बता दो, साइन 2x का पीरियड क्या होता है? Pi. कुछ याद है दो या नहीं? Sir pi by 2. हाँ, अरे Pi. साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन के एक्स का पीरियड 2 पाई बाय के होता है। याद आया आपको एवरीवन? Yes sir. तो साइन 2x का पीरियड वैसे कितना है, पाई है। ओके, तो 100 आगे आ जाएगा। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? 100 टाइम 0 टू पाई साइन Yes टू sir. एक्स। अगर बाय द वे मैं कर दूं साइन 4x, तो अब पीरियड कितना है इसका? पाई बाय By 2. 2। तो अब 100 आगे ला सकता हूँ या और ज्यादा ला सकता हूँ? 200 और आगे ला ज्यादा। सकता हूँ। 200. बिल्कुल क्लियर है एवरीवन? Yes sir. कोई डाउट यहाँ तक? No sir. सेकंड प्रॉपर्टी उसी ग्राफ को देखना। अगर मैं तुम्हें उस ग्राफ में बोलूं पाई टू 3 पाई मॉड साइन एक्स, डोंट यू एग्री, मतलब डोंट यू एग्री विथ मी कि दैट विल बी सेम एज 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स? जल्दी से एग्री करो। Yes sir. sir. यस सर। अगर मैं 4 पाई टू 9 पाई कर दूंगा, 4 पाई टू 9 पाई, देखना तो भी तुम बोलोगे 0 से 5 पाई है। हाँ या ना? Yes हाँ sir. sir. बेसिकली क्या बोलना चाहता हूँ, अगर 80 से bt f of x dx करूं, where a and b are again integers, Integers. एंड इज पीरियड देन हम इसको ओरिजिन पे एक तरीके से या फिर जीरो पे यूं मान लो कि शिफ्ट करा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, जीरो पीछे ले गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एवरीवन? A minus 80. b B माइनस minus 80। 80. माइनस ए अगर इंटीजर ही है तो फिर वो आगे भी आ जाएगा, करेक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी के कारण। Yes sir. Yes sir. यहाँ तो कॉपी करो, सॉरी।
Done, sir. 10 seconds, please, sir. मालको हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Just 5 seconds. Yes, sir. यस डन। Done, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, पहले वही sin x वाला ही ग्राफ देख लेते हैं। चलो मॉड sin x वाला, ये मॉड sin ग्राफ तो याद करना, पाई 2 पाई पाई 4 पाई एंड सो ऑन। Yes, sir. अगर इफ आई से पाई बाय 4 से पाई बाय 4 प्लस 3 पाई मॉड sin x, इंटरप्रेट करना पाई बाय 4, या तो ये तो पाई बाय 2 होगा, तो ये पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 से बोल रहा है मतलब उसके बाद का एरिया की बात कर रहा है, करेक्ट ना? और Yes, पाई बाय sir. 4 प्लस 3 पाई मतलब 3 पाई प्लस पाई बाय 4 तक पहुंचेगा, यहाँ तक का पूछा है। सो बेसिकली इफ आई से इट इज सेम एज 0 to 3 पाई मॉड sin, क्या एग्री करोगे? Yes, sir. सोचो Yes. एवरीवन, Yes, sir. कम ऑन। 0 to 3 पाई में हमने एक तरीके से एक्स्ट्रा कौन सा ले लिया है? 0 to पाई बाय 4 वाला ले लिया है ना, Yes, sir. एंड वो ऑब्वियसली दिस एरिया के बराबर होगा। देखो जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कम ऑन। Yes, sir. सो यस, अगर एक कोई इंडिविजुअल वैल्यू है तो भी वापस शिफ्ट करा सकते हो, कहने से यही शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी है एवरीवन। Yes, Yes. sir. k से k प्लस nt, बस यस यहाँ पे nt होना चाहिए। f of x dx इज सेम एज क्या हो जाएगा, शिफ्ट करा दे 0 पे, तो 0 से nt f of x dx। कॉपी करो जल्दी से, एग्जाम्पल लिख लेना। जेई का पेपर देखा है नहीं देखा? Sir, नहीं मिला। सर देखा नहीं सर। मिला क्या? सर देखा। बताओ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पड़ेगा। मैथ का पेपर तो वैसे भी टफ आया, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चंस करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सर कहाँ मिल सकता है पेपर? एडवांस की साइट मैं पे शेयर है। कर दूंगा बच्चे, एडवांस की वेबसाइट पे है, बट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। Thank you, sir. हो गया सबका कॉपी तो? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। सर इसके बाद सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर एप्लीकेशन बाकी है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, आईटीएफ। फिर पोर्शन खत्म ना? अब तो होना ही चाहिए ना। Yes, sir. बट सर जर्नी कितना जल्दी खत्म हो गया। क्या? जर्नी कितना जल्दी एंड होने को आ रहा है। अभी तो जर्नी तुम्हारी मेन इंपॉर्टेंट तो चालू हुई है, भले कोर्स हो गया, बट दिस 6 months ऑफ प्रिपरेशन विल मैटर। Yes, sir.
हम्म, हो रहे हैं ना? यस सर। कितने हो गए? 5 हो गए? यस सर। चलो 6, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लो जल्दी से। या पहले 5 डिस्कस कर लें एक बार, ताकि 6 में थोड़ा सा डाउट तो आएगा। यस सर। हाँ भाई, यस सर। ओके सर। चलो मेरे साथ देखो। यस सर। प्लीज सी फर्स्ट बॉक्स का पीरियड के 1। 1. हाँ है ना? यस यस सर। सर. 10 टाइम्स 0 to 1 है, और 0 to 1 में फ्रैक्शनल एक्स एक्स हो जाता है, तो ये आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे करते जाना। चलो सेकंड का आंसर बोलो। 15/2. 15/2। यस सर। थर्ड का बोलो बच्चे। 4. 4. 4। फोर्थ का बताओ। 13/2. 13/2. 13/2। फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ में कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो करेक्टली कौन बता रहा है? 10. एनीबॉडी एल्स? 5। 20. हाँ 20। ओके ओके, इसका आंसर 10 है। फिफ्थ का मैं बता रहा हूँ, देख लो। फ्रैक्शनल एक्स बाय 2 का पीरियड 1 है या 2 है बच्चों? 2. 2. 2। तो 20 का 20 आगे आएगा या 10 आगे आएगा? 10. 10 सर। 10, क्योंकि 0 से 10 into 2 है ये फ्रैक्शनल एक्स बाय 2। सो देयरफॉर 10 ही आगे आएगा 0 से 2, और 0 से 2 में फ्रैक्शनल एक्स बाय 2 इज सेम एज एक्स बाय 2, 5। सो 5 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स डी एक्स बचा है 5 एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2। सो 5/2 इंटू 4, दैट इज 10। 6 तक यस। जल्दी से करके बताओ।
चलो 6 डिस्कस करते हैं एवरीवन। यस। कोई आंसर बोलेगा? एनीबॉडी? नो? चलो इसमें एक चीज पहले पढ़ाता हूँ, फिर बताता हूँ। वापस अपना फेमस एग्जांपल से एक चीज बढ़ाता हूँ, वो मैंने बताया नहीं थ्योरी में, यू कैन थिंक ऑफ, यस इट वाज सर। एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू बट तुमने नहीं सोचा। तो सुनो, अगर मैं दूं लेट्स से 5/4 प्लस पाई से 3 पाई/4 प्लस 4 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। देखें इसको इंटरप्रेट करते हैं। मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड 5 पाई। अब मैंने क्या पूछा है? 5/4 प्लस पाई से आगे बढ़ना है। यस ये सर। रहा पाई, ये रहा पाई प्लस 5/4, मतलब यहाँ से एरिया पूछा है, करेक्ट? यस सर। एवरीवन कहाँ तक? 4 पाई प्लस 3 पाई/4। तो 4 पाई प्लस 3 पाई/4 मतलब यहाँ तक आएगा। और यस थ्री सर। पाई बाई फोर भी क्यों, कुछ रैंडम ले लो यार, 5/2 ले लेते हैं, 5/2 तक लेते हैं। ओके, यस सर। अब इस ध्यान से देखो कि ये जितना पीरियड का जंप हो रहा है उतना तो हम अलग से भी कर सकते हैं, पाई टू 4 पाई, दैट्स यस व्हाट आई सर। एम ट्राइंग टू से। और प्लस कुछ एडिशन करना है, मतलब पाई से 4 पाई। तो पाई से 4 पाई तक अगर मैं बोल रहा हूँ तो बाकी बचा कितना है तुम्हारा? मतलब एक तो एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिया है मैंने, कैंसिल लाइक दैट। यस सर। हम्म, यस सर। बेसिकली मैंने ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो इसको हटा दूं और मैं यहाँ से यहाँ तक का ले लूं। विल यू एग्री विथ मी देन यस एवरीवन? सर। हाँ यस बच्चों, सर। बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir. और कैन आई से दिस इज सेम एज 4 पाई प्लस 5/4 से 4 पाई प्लस 5/2, और सिंपली 5/4 से 5/2? देखो, कम ऑन। यस सर। Yes, sir. देखा Yes. मैंने क्या बताना चाहता हूँ कि 5/4 से 5/2 अलग कर दो और पाई टू 4 पाई अलग कर दो। साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर। So basically the property that I'm trying to mention is कि अगर a plus let's say mt से b plus nt हो, a b are not integers, a b are not integers but m and n are integers, okay? then ये क्या हो जाएगा? simply mt से nt plus क्या हो जाएगा? a to b. is it okay यस सर। everyone? is it okay बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ये करना चाहूँ, ध्यान से देखो एक बार ताकि एग्जांपल वाइज हो जाएगा। -5/2 इसका पीरियड 1 है, तो मैं 1 के आसपास कुछ करना चाहता हूँ, और पॉजिटिव रखूँ तो हमेशा अच्छा ही रहता है यार। तो -1/2 प्लस 3 सही लिखा गया? यस हाँ, सर। ओके। 13/4 इज 3 से बड़ा, तो प्लस, नहीं ये गलत लिखा ना, सर हाफ 3 माइनस। -5/2 -2.5 है, तो -3 प्लस कुछ बोलो मेरे को, कितना हो गया? -3 प्लस हाफ, राइट? यस सर। और ये 3 से बड़ा है, तो ये 3 प्लस 1/4 हो गया। जल्दी से ओके करो। यस सर। तो बस इसको स्प्लिट कैसे कर देंगे? कम ऑन, 1 इज अ पीरियड, बोलो। -3 to 3 and then -3 to 3 फ्रैक्शनल एक्स यस सर। प्लस हाफ हाफ से टू 1 बाई 1/4 4 फ्रैक्शन फ्रैक्शनल एक्स। एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने में इतना इशू नहीं आएगा, ये तो 0 to 6 कर सकता हूँ ना। यस तो सर। 6 टाइम्स आगे आ गया एक्स डी एक्स, और प्लस हाफ से 1/4, उस केस में फ्रैक्शनल एक्स इज सेम एज एक्स। एग्री करिए? यस सर। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना, मुझे तो आंसर याद है, 93/32 आ जाएगा। कॉपी करो। यस सर।
कॉपीड? यस सर। विदाउट, अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नो डाउट सर। Start this question, try this question. सबसे पहले तो ट्रिको का फॉर्मूला यूज किया ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 2 cos स्क्वायर x क्या होता है वो? √2 cos x या mod cos x? सर मॉड cos x। Mod cos. mod cos x। अब आगे बढ़ते जाओ, जल्दी से फाइनल आंसर लिखो चैट पे। नो फॉर हर्ष, नो। यस करेक्ट, पूर्णा करेक्ट। नो सोनती, नो तन्मय। अथर्व करेक्ट। चलो अब तक तो हो जाना चाहिए था, इसका नहीं हुआ है देखो। देखो भाई, √2 0 to पाई, क्या पता उसका? क्या पीरियड होता है mod cos x का? Pi.
पाई सर। पाई तो सही सोचो ना यार थोड़ा। तो पाई है तो ये 200 को आगे ला सकता हूँ क्या? यस Yes. सर। यस सर 200 0 टू पाई आराम से करो। मॉड cos x। अब मॉड को मैं डायरेक्टली तो नहीं हटा सकता क्योंकि 0 टू पाई में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, एग्री करो। यस सर। Yes. अब हटाने के लिए क्या स्कोप है? दो मेथड्स है, या तो स्प्लिट करूं यस सर। या फिर क्वींस नहीं सर दो Queens. क्वींस लगा दो। क्वींस लगा दो। 0 से पाई बाय 2 मॉड cos प्लस पाई माइनस cos पाई माइनस x इज माइनस cos माइनस x। और तुम्हें पता है मॉड मॉड तो सेम ही बात है। 200 रूट 2 इंटू 2। अब इसमें तुम गलती कर रहे हो तो तुम्हारी केयरलेसनेस है भाई। 0 से पाई बाय 2 में प्लस होता है और उसका आंसर 1 होता है। इसमें गलती कर रहे हो तो भाई सच्ची में क्या पता नहीं, तुम ही गलती करते हो। यस सर। विदाउट नो सर। आगे बढ़े। सर 30 सेकंड दीजिए ना प्लीज। टॉपिक कब तक है लेक्चर? 5:15। Sir, 5 था. हम्म Sir, 5 o'clock. रैंडम का टाइम है 3:30 से 5। फिर दूसरा लेक्चर 5:15 से 7:15। Yes. हाँ मेरे साथ से. ये क्या बीच का 2 घंटे और ऐसा क्यों? हाँ, पता नहीं सर, पेस लॉजिक. पार्शियलिटी है सर इस वीक से तुम्हारा एमटी भी है ना? यस सर। सर इंडेफिनिट नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डाउट वाउट रेडी रखना भाई, ठीक है? यस सर। ओके आई होप डन। चलो लेट्स सी कितनी मेमोरी शार्प है, कितने पुराने चैप्टर रिवाइज है। दिस क्वेश्चन विल हैव अ यस सर। दिस क्वेश्चन विल टेस्ट दैट। देखो ट्राई करो, देख के कुछ याद आया यस सर। फंक्शन यस इक्वेशंस। सर करो, कम से कम फर्स्ट पार्ट तो नाराज मत करना। करेक्ट फर्स्ट पीरियड निकालो, यस सर निकाल रहे। जल्दी निकालो यार पीरियड, कम ऑन। चेक कर लो अगर पीरियड आ गया तो। करेक्ट यस। करेक्ट पूर्ण। सनी का परफेक्ट दोनों पार्ट्स।
बच्चे जल्दी से सेकंड पार्ट करो। यस होगा हर्ष। सनी का ये क्वेश्चन कर। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है। यस, एबल टू हियर मी अगेन? यस सर। Yes. लैपटॉप में कुछ भी, जब भी मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अच्छा चलो अभी डिस्कस कर लो। मैं हो गया है या स्टिल डूइंग सेकंड पार्ट? डन सर। करेक्ट हर्ष, करेक्ट सोनती, गुड गुड गुड। चलो अभी इसी पे ध्यान देते हैं। आई होप हो गया ये डिस्कस करके। अभी आज बंद करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है। सबका आया या मैं तो कर रहा हूँ? जल्दी बोलो। आया sir. आया। कैन आई से फर्स्ट पार्ट तो करने की जरूरत नहीं है? नो सर। ओके, तो 1500 है, तो 1500 का 1500 तो आगे आ गया। 0 to 1 f of x dx। अब f यस of x सर। कुछ पता तो है नहीं कि उसकी वैल्यू निकल जाएगी। दैट मीन्स समहाउ हमें ये वाली रिजल्ट को वापस यूज करना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? ना, इसी इंटीग्रल को उसके टर्म से बनाना है, f of x plus हाफ। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes sir. यस सर। तो हाफ हमें हिंट दे रहा है, क्या कर सकते हैं? क्वींस लगा दें? यस सर। देखा जाएगा क्या होगा। 0 to हाफ क्या हो जाता है बताओ? f of x plus f of कितना? 1 minus x। 1 minus x। कुछ फायदा हो रहा है इससे? Yes sir. नो। No, x वापस. प्लस हाफ चाहिए। एक और बार लगाएंगे। ओके, Yes sir. 0 to हाफ। एक बार और लगाएं? Yes sir. Cobble. क्या लगाएं? क्वींस लगाएं, कुछ और लगाएं? Like that. सर हम लोग इक्वेशन से f of 1 minus x की नहीं, वैल्यू अब निकाल मेरे सकते ख्याल हैं। से अब डायरेक्टली बस ये कर सकते हैं कि सर क्वींस सब्स्टिट्यूशन कर लगाएंगे। सकते हैं।
नहीं नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन अब कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स को अगर मैं को वो बनाना है ऊपर वाला, तो 1 माइनस एक्स को अगर मैं टी प्लस हाफ रखूं, दैट इज एक्चुअली एक्स को कितना रखा है मैंने, 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ माइनस टी। एक सेकंड सोच लेते हैं, सही रखता हूँ या कुछ और रखना चाहिए। पूरे में नहीं रखते हैं, सिर्फ अपन किसमें रखते हैं, सेकंड वाले में रखते हैं। ओके एवरीवन, यस सर। सबने? तो i is 1500, 0 to half f of x तो एज इट इज, प्लस 0 to half जो था, आई होप ये वाला समझ रहे हो। तो x को 0 रखा, Plus please. तो t कितना, सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? हाँ सर। Please sir अभी। चलो एक बार मैं पूरा वापस लिख देता हूँ पहले। 0 to half f of 1 माइनस एक्स, इसमें मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो 1500 0 to half f of x प्लस x को अगर 0 रखूंगा, कहीं भी लिमिट रखो देखो, तो हाफ आ गया, हाफ रखूंगा तो 0 आ गया, और इसको तो मैंने जानबूझ के वही बनाया t प्लस हाफ, और dx हो गया माइनस dt। साउंड गुड? यस सर। Yes sir. हो गया क्या हमारे काम का? यस सर। Yes, sir. 0 to half f of x प्लस 0 to half t, तो जस्ट डमी वेरिएबल है, याद है डमी वेरिएबल? यस सर। Yes sir. So therefore I hope दिख रहा है सबको कि 1500 0 to half f of x plus f of x plus half है, that is 3 है। So Yes, sir. 4500 into x, 0 से half, 4500 by 2। Yes. Copy fast। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होते हैं। ओके, लिमिट्स एज अ इंटीग्रल ऑफ सम, यस एज वेल एज थोड़े इंटीग्रेशन के राउट्स देखेंगे, तो कीप दैट रेडी। ओके, यस सर। बाय बाय। Bye sir. थैंक Thank यू you. सर।